में धूम, हाँ मधुबन में धूम, हाँ मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। बोले मुरलीधर भगवान की। और जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, हाँ जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। अरे कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, कर उल्टे श्रृंगार गुजरिया, बंसी वट को धाई रे मुरलिया रे। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया रे, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया रे। जय हो। और कहती है गोपी, खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, हाँ खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और गऊ को साग ससुर को भूसो, गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई रे मुरलिया रे। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया रे, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया रे, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया रे। और अरे हंस बोले घनश्याम कौन मिले, कौन कहाँ से आई, हाँ हंस बोले घनश्याम कौन कहाँ से आई। अरे कहे तिलोक तिलोक तिलोचन, कहे शंभू के तिलोक तिलोचन, कैलाशों से आई रे मुरलिया रे। त्रिभुवन में धूम मचाई रे मुरलिया रे, ऐसी हाँ धूम मचाई रे मुरलिया रे। हाँ हाँ मुरलिया रे, ओ मुरलिया रे, हाय हाय मुरलिया रे। त्रिभुवन में धूम मचाई रे मुरलिया रे। भैया जी, बहनों, बहुओ, बेटी हो, जिसको भगवान बुला रहा हो उसको कहाँ होश रहेगा, वो कहाँ श्रृंगार कर पाएगा, वो कहाँ श्रृंगार कर पाएगी। आज कार्तिक मास में सर्दियों में जो स्नान किया कि जमुना जल में खड़े होकर उसका फल मिलने जा रहा है, तो भूल गई श्रृंगार व्रंगार करना। जो पंडित जी ने आया, खीर में नून डाल दिया, मक्खन में मिर्चाई डाल दी, ससुर को तो भूसा दे दिया और गईयों को जो है ना साग परोस दिया। ये स्थिति जीव की होती ही है अगर भगवान का बुलावा आए तो। लेकिन ये स्थिति सबकी नहीं होती, भाग्यवानों की होती है। जब ये पहुंची तो एक दूसरे को देख के हैरान रह गई कि ऐसा कैसे, मुरली में तो मेरा ही नाम था, मुरली में तो मेरा ही नाम था, और अगर इन्होंने और भी नाम लिए होते तो वो नाम मुझे सुनाई पड़ते कि नहीं पड़ते। लेकिन ये भगवान के लिए ही संभव है कि वो क्या कहना चाहते हैं, किसको कौन सा एक भाव निकल के आता है, वो किसको प्रेरणा दे रहे हैं, किसके हृदय में बात बैठ रही है। जब हमारे अंदर कोई प्रेरणा मिलती है तो हमारे अंदर ही, तो आपके अंदर क्यों नहीं होती, इनके अंदर क्यों नहीं होती। इसका मतलब वो ईश्वरीय प्रेरणा है, वो दिव्य प्रेरणा है। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान प्रेरणा देते हैं।
कि भाई तुम इस काम को कर लो, और हम सभी जानते हैं प्रेरणा पा करके हमारा मन होता है यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो ये प्रसंग भी कहता है कि भगवान ने सबको प्रेरणा दी, प्रेरणा में उनको नाम से याद किया और वो सब की सब आई हैं। यहाँ करोड़ों शब्द लिखा है, अब गिनने तो हम भी नहीं गए, गिनने तो शास्त्र तो कोई गया नहीं, पर मीन्स ये कहे कि बहुतायत में गोपियां वहां पर पहुंची। गोपियां पहुंच तो गई, लेकिन भगवान ने उनको और ज्यादा सुख देने के लिए, मैंने पहले ही दिन बताया था कि लीला का अर्थ ही ये है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रास लीला। लीला का अर्थ ही ये है जो पर्पस लेस हो, भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं इसमें है ना उसमें है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों आई हो, अब वो सकल की तरफ देखें, कमाल, बिल्कुल ऐसा चौधरी जी हमें घर पे बुला में, और फिर हमसे जब सोफा पे हम बैठ जाए तो पूछे कहिए लाला जी कैसे आए। अरे क्या बात हुई भाई, जी क्या बात हुई कि आपने तो बुलाया और आप पूछ रहे हो कैसे आए, वही वाली पोजीशन हो गई। तो गोपियां उनके मुंह की तरफ देखें कि आपने तो बुलाया। अब वो कह रहे हैं कि भाई भले घर की बहू बेटियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, रात में कुलीन इस घर की स्त्रियों को, ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसा महिलाओं को नहीं करना चाहिए। रात्रि में तो अपने घर में रह के अपने पतियों की, बच्चों की और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। यानी भगवान, ये बहुत लंबा प्रसंग है, यानी भगवान उन्हें नारी धर्म का उपदेश दे, नारी धर्म की शिक्षा है पूरी। लेकिन गोपियां ये सुनकर चिढ़ गई, किसी को भी बुरा लगेगा, एक तो बुलाया, नाम लेकर के बुलाया, और अब कह रहे हैं कि क्यों आई, और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है, वो आपका फर्ज बनता है। तो वो चिढ़ करके बोले कि हम और घर में क्या कर रही थी, हम और घर में क्या कर रही थी, यही तो कर रही थी, बच्चों की सेवा कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, अपने घर के काम ही तो निपटा रही थी। तुमने ये बताओ, तुमने बंसरी क्यों बजाई, उसमें हमारा नाम तुमने क्यों पुकारा, अगर नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। तो भगवान चुप पड़ गए, वो चुप पड़ गए और फिर कहती हैं कि तुम हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हो, हमारी दृष्टि में तो सर्वोपरि धर्म यह है कि परम पति को पाने के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। हम पतियों की सेवा तो कर ही रही थी, परम पति को पाने का प्रयास करना चाहिए। भागवत तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो गोपियां आई हैं ये दिव्य गोपियां हैं, वो जो गोपी जिनका शरीर था वो अपने घर में ही रही हैं, यानी भगवान ने उनको, इसको चिन्मय देह कहते हैं, चिन्मय मीन्स जिसमें कोई विकार नहीं होता, इस तरह की देह, वो देह दे करके उनको बुलाया है, इसीलिए नाम लिया। कुछ संतों का भाव ऐसा है। तो जब वो वहां पहुंची और उन्होंने बोला कि हम तो सेवा कर ही रही थी, तो आपने बुलाया है, और हर किसी की इच्छा ये होती है कि परम पति के दर्शन हो, परम पति बुला रहा है तो कोई क्यों रखेगा। और आप जो पतियों की बात कर रहे हो वो तो केवल देह के पति हैं, क्या ख्याल है आपका? गायत्री के पति अगर बाबूलाल जी है तो काय के पति हैं? देह के पति हैं। तो देह के पति हैं वो तो, लेकिन आप तो परम पति हैं, सबके पति, यानी जितने भी जीव हैं। जगत पति का अर्थ क्या हुआ? जगत में कौन रह गया? गाय के भी पति हैं, बैल के भी पति हैं, कीड़े के भी पति हैं, सूकर के भी पति हैं। तो आप तो जगत पति हैं, और उस दृष्टि से हमें आपकी ही सेवा करनी चाहिए, आपके आमंत्रण को ठुकराना नहीं।